नमो बुद्धाय उपासकों, आओ बुद्ध को जाने भाग 3 में आपका स्वागत है। राजा शुद्धोधन के घर पर एक दिव्य बालक का जन्म होता है, जिसके बारे में असीत ऋषि जो एक हठ योगी थे, ये घोषणा कर देते हैं कि ये बालक निश्चित ही बुद्ध बनेगा। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रमणों की परंपरा में और बौद्धों की परंपरा में ये बालक 28वें बुद्ध, इनसे पहले 27 बुद्ध और हो चुके। बालक के जन्म के 5 दिन बाद ही उनके नामकरण का संस्कार होता है और बालक का नाम श्रमण संस्कृति के अनुसार, श्रमण परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम रखा जाता है, क्योंकि गौतम उनकी मां का गोत्र था। और श्रमण परंपरा में बालक हमेशा मां के नाम से ही पहचाना जाता है, क्योंकि श्रमण परंपरा मातृ प्रधान परंपरा है। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा शुद्धोधन का गोत्र आदित्य था और मां का नाम महामाया गौतमी, यानी उनकी माता का जो गोत्र था वो गौतमी था। तो श्रमण परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ का नाम भी सिद्धार्थ गौतम रखा। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां महामाया गौतमी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वो प्रजापति गौतमी और राजा शुद्धोधन को अपने पास बुला करके कहती हैं, मैं अब इस दुनिया में नहीं, और ये मेरा बालक कुछ ही क्षणों में मातृहीन हो जाएगा। मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं कि इसका पालन पोषण कैसे हो। बालक को प्रजापति गौतमी यानी उनकी मौसी अपनी बड़ी बहन की गोद में देते हुए महामाया गौतमी कहती हैं, बहन, मुझे इस बात में जरा भी शंका नहीं है कि तुम मेरे बालक को जरा भी ये एहसास होने दोगी कि उसकी मां इस संसार में नहीं, या मेरे बालक को जरा भी मां के प्यार की कमी होगी। मैं अब इस संसार से जाना जा रही हूं। राजा शुद्धोधन बड़े ही दुख से विलाप करते हैं कि अरे, जिस क्षण के लिए सारी उम्र तरसती रही, जिस बालक को गोद में खिलाने के लिए सारा उम्र इंतजार करती रही, जब वो क्षण आया है तो चल दी। बालक को मातृहीन करके इस संसार से जा रही है। सारी उम्र इसी पल का तो इंतजार किया था, अब तुम भला हम सबको छोड़कर क्यों जा रहे? महामाया गौतमी राजा शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी को ये कहते हुए कि मुझे अब आराम से जाने दो और इस संसार को छोड़कर चली जाती है। बालक का पालन पोषण सिद्धार्थ गौतम की मौसी प्रजापति गौतमी और पिता राजा शुद्धोधन बड़े ही लाड चाव से करते हैं। बालक धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। बालक की शिक्षा की सारी व्यवस्था राज्य में ही कर दी जाती है।
उस समय श्रमण संस्कृति के साथ साथ वैदिक संस्कृति और अन्य 28 प्रकार के दर्शन और भी भारत में पनप रहे थे। एक राजा अपने पुत्र को हर प्रकार का ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हीं 8 वैदिक ब्राह्मणों को सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए चुना, जिन्होंने महामाया के स्वप्न की घोषणा की थी। 8 के 8 सिद्धार्थ गौतम को प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, और जब सिद्धार्थ गौतम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो वेद वेदांतर और उपनिषदों का ज्ञान देने के लिए वैदिक ब्राह्मण जो वेद वेदांतरों के ज्ञाता थे, सुमित को बुलाया जाता है। सब मित्र को बुलाया जाता है और सब मित्र से सिद्धार्थ वेद वेदांतर और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सिद्धार्थ बड़े ही शांत और एकाकी पसंद स्वभाव के थे, हमेशा एकांत पसंद करते और शांत रहते। सब मित्र से शिक्षा पूर्ण होने के बाद सिद्धार्थ गौतम को जो श्रमण मुनि थे, भारद्वाज मुनि, जिनका आश्रम कपिल वस्तु में ही था, उनके पास मन को एकाग्र करने की, ध्यान साधना करने की विद्या सीखने के लिए भेजा जाता है। भारद्वाज मुनि आलार कलाम मुनि के शिष्य थे। राजा को इस बात की पूर्णतः चिंता थी कि कहीं मेरा पुत्र वेद वेदांतर ध्यान और ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला के ज्ञान से वंचित ना रह जाए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को युद्ध कला का ज्ञान देने के लिए ही तैयार किया। इधर सिद्धार्थ युद्ध कला सीखने लगते हैं, और जब युद्ध कला सीख रहे थे तो युद्ध कला में शिकार खेलने की भी एक परंपरा थी। इधर सिद्धार्थ के जो ताऊ चाचा के जो लड़के थे, उनके भाई थे, वो भी उन्हीं के साथ शिक्षा ले रहे थे, जिनमें महानाम, अनुरुद्ध, आनंद और उनकी बुआ का लड़का देवदत्त भी शामिल थे। इन सबके सबको जब शिकार खेलने ले जाया जाता तो सिद्धार्थ शिकार खेलने से मना करते। जब शिकार खेलने से मना करते तो वो जो साथ के उनके बालक थे, उनके मित्र थे, उनके भाई थे, सभी के सभी सिद्धार्थ का उपहास उड़ाते। सिद्धार्थ को कहते, सिद्धार्थ, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? सिद्धार्थ बड़े ही शांत स्वभाव के, वो सहज ही इस बात का जवाब दे देते
कि शेर चीतों का शिकार तो तुम भी नहीं करने वाले, तुम भी असहाय कमजोर पक्षियों पर ही अपने तीरों के निशाने लगाओगे। सभी के सभी बालक इस बात से बार बार सिद्धार्थ का उपहास उड़ाते और सिद्धार्थ बार बार उन्हें यही जवाब देते। जब इस बात की सूचना राजा को चलती है तो राजा प्रजापति गौतमी से कहते हैं कि तुम सिद्धार्थ को समझाओ, क्योंकि एक क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए युद्ध कला में निपुण होना अनिवार्य है और युद्ध कला में निपुण होने की प्रारंभिक शिक्षा शिकार से ही मिलती है। यदि शिकार नहीं खेलेगा तो युद्ध में दुश्मनों पर विजय कैसे प्राप्त करेगा। प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ गौतम को समझाने का प्रयास करती है। प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ से कहती हैं कि तुम शिकार खेलने जाया करो, यही एक क्षत्रिय का धर्म है। सिद्धार्थ गौतम अपनी मां से प्रश्न के बदले उत्तर देते कि एक पुरुष का दूसरे पुरुष के प्रति युद्ध करना ये कैसा धर्म। माता कहती, राज्य की सुरक्षा करने के लिए राजा को लड़ने में निपुण होना ही चाहिए। सिद्धार्थ गौतम कहते, क्या एक राजा दूसरे राजा से मिलकर नहीं रह सकता? कैसा हो अगर सभी राजा एक साथ प्रेम से रहें, कोई एक दूसरे से युद्ध करे ही ना। अब सिद्धार्थ के इन प्रश्नों का प्रजापति गौतमी के पास कोई जवाब नहीं था। सिद्धार्थ गौतम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सिद्धार्थ एक दिन जब शाक्य वप्र मंगल नाम का उत्सव मनाया करते थे, जब धान को बोया जाता था, खेत तैयार किए जाते थे, तो उस समय राजा प्रजा सारा का सारा जो भी गण था, जो भी प्रजा थी, जो भी जनता थी, चाहे राजा हो, रानी हो, राजकुमार हो, सभी के सभी खेतों में जाया करते थे और राजा भी हल चलाया करते थे। इस पर्व में हमेशा सिद्धार्थ बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। राजा शुद्धोधन भी हल चलाते थे, सिद्धार्थ भी हल चलाते थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने खेतों में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहे थे कि अचानक उनके सामने एक पक्षी फड़फड़ाता हुआ आकर गिरता है, जिसके सीने में तीर गड़ा होता है। सिद्धार्थ उठ करके उस पक्षी को उठाते हैं, उस तीर को निकाल कर उसके घाव पर मिट्टी लगाकर जो वस्त्र ओढ़े रहते हैं उस वस्त्र में उसको छिपा लेते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। जब वो पक्षी सिद्धार्थ के सीने की गर्मी पाता है और एक प्रेम भरा आलिंगन जब उसको मिलता है,